खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में नहीं कम हो रहा प्रदूषण का स्तर। नोएडा गाजियाबाद में प्रदूषण के स्तर में मामूली हवा की गति बढ़ने से मिली राहत। 320 पहुंचा दिल्ली का AQI। उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में लगातार हवा प्रदूषित बनी हुई है। 3 दिन से नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ जैसे शहरों में प्रदूषण के स्तर में तेजी देखी जा रही थी, लेकिन गुरुवार 4 दिसंबर को इसमें थोड़ी राहत मिली है। तो आपको बता दें, हालांकि हवा अब भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। हवा की गति बढ़ने से आज प्रदूषण के स्तर में मामूली सी कमी आई है। तो वहीं दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद बीते कई दिनों से देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट में बने हुए हैं। दिसंबर महीने की शुरुआत से ही इन जगहों पर प्रदूषण का स्तर 400 के ऊपर चल रहा था। ये हवा गंभीर श्रेणी की हवा में आती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है और सांस लेने के लायक नहीं होती है। तो बता दें आपको, जहां उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में लगातार हवा प्रदूषित बनी हुई है। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। आंचल, लगातार दिल्ली एनसीआर में AQI बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कभी 300 के पार, 400 के पार, एक टाइम पे तो 600 के पास भी पहुंच गया था। फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, दिल्ली का जो AQI लेवल है वो 350 से देखिए 450 के बीच में कई जगह पर पाया जा रहा है। और जैसे कि अब ठंड के साथ साथ प्रदूषण की मार भी, यानी कि डबल मार जो है वो दिल्ली वासियों को, NCR वासियों को झेलनी पड़ रही है। क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें, देखिए धूप निकल चुकी है, लेकिन मेरे पीछे एक धुंध की चादर ज़रूर नज़र आ रही है। और ये जो है ये कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन है, जो कि लगातार कह सकते हैं कि वातावरण में जो है इसका प्रकोप बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से कहीं ना कहीं बचते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों को दिक्कतें हो रही है। यहाँ तक कि देखिए, अगर हम खुद की भी बात करें तो हम भी इसी वातावरण में जाके कामकाज कर रहे हैं। और ऐसे में चाहे कफ की बात करें, कोल्ड की बात करें, खांसी की बात करें, ये तमाम ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो लोग पहले से अस्थमा से पीड़ित है, हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको फेफड़ों में, लंग्स में प्रॉब्लम्स है, वो उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स जो है लगातार ये कह रहे हैं, ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप घरों से बाहर ना निकले। बच्चों के लिए भी यही कहा जा रहा है, छोटे बच्चों को जो है धूप दिखाने के लिए किसी भी वजह से जो है घर के बाहर बिल्कुल भी ना लेके जाएं, आप घरों के अंदर रखें, जिससे पोल्यूशन को जो है वो थोड़ा उससे राहत मिल सके। कुछ लोगों ने देखिए, जो कह सकते हैं ऊंचे तबके के लोग हैं, उन्होंने एयर प्योरीफायर लगा रखे हैं, लेकिन जो निचला तबका है कहीं ना कहीं वो इससे पीड़ित नज़र आ रहा है। निचले तबके ने देखिए, जो मास्क लगाने की हम बात करें तो मास्क लगाकर कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि प्रदूषण की मार लोगों पर काफ़ी भारी दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, गवर्नमेंट जो है तमाम तरह के प्रिकॉशंस ले रही है। और चाहे हम BS4 की बात करें, BS3 की बात करें, ये भी लागू किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पोल्यूशन में राहत नहीं मिली थी। सरकारों का कहना है कि पिछले 10 साल की जो नाकामियां थी पिछली सरकार की, उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। पोल्यूशन के हर एक कारण को यहाँ पर जानकर उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो अभी देखना होगा कि दिल्ली NCR वासियों को प्रदूषण से कब तक राहत मिलती है, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली NCR वासियों को इसी जहरीली हवाओं में जो है सांस लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल आंचल, चूंकि दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। सरकार एक तरफ तो इतनी सारी चीजें कर रही है, उसके बाद भी प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर कमी कहां पर आ रही है? देखिए, बहुत सारे कारण प्रदूषण फैलने के होते हैं। उड़ती हुई धूल, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इसके अलावा देखिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो भी धूल मिट्टी उड़ती है वो भी एक वजह रहती है। इसके साथ ही देखिए चिमनियाँ, जो जगह जगह भट्टियाँ जलाई जाती है, तंदूर वाली भट्टियाँ भी होती है। कई जगह पर भट्टे चल रहे हैं ईंट बनाने के। कई जगह पर देखिए जहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं उनसे निकलने वाला धुआं,
तो कई इसके कारण हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन फैल रहा है। और कई जगह पर पराली जलाने की समस्या भी सामने आई थी। आपने देखा पिछले दिनों हरियाणा पंजाब को पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफ़ी लताड़ लगाई गई थी। अगर हम चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी की बात करें तो उनका भी कहीं ना कहीं देखिए ये कहना था कि पोल्यूशन की मार जो झेलनी पड़ रही है उसकी वजह से देखिए वो मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए इवनिंग में ही जब पोल्यूशन कम रहता है वो वॉक पे जाना पसंद करते हैं। जी अचल, चूंकि AQI इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हवा पूरी तरीके से जहरीली हो रखी है। अगर हम अस्पतालों की बात करें दिल्ली के, तो फिलहाल अस्पतालों में क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है? देखिए अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है काफ़ी, क्योंकि वहाँ पर कफ एंड कोल्ड वाले, इसके साथ ही देखिए अस्थमा वाले पेशेंट बढ़ गए हैं। उनका कहना है कि पहले इतनी दिक्कत नहीं थी लेकिन अब अस्थमा से उनको दिक्कतें और बढ़ गई हैं। खांसी के मरीज, इसके अलावा देखिए कुछ लोगों को आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है, आँखों में जलन, रेडनेस, इसके साथ आँखों का दुखना, ये तमाम प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गले की समस्या हो, आँखों की समस्या हो, लंग्स की समस्या हो, हार्ट की समस्या हो, ये तमाम वो समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं देखिए लोगों को झेलनी पड़ रही है। अभी देखना होगा कि कब तक लोगों को इस पोल्यूशन से निजात मिलती है। हाँ, चल चुकी अब एक तरफ तो AQI की मार, दूसरी तरफ अब कोल्ड वेव की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। बिल्कुल देखिए ठंड का प्रकोप भी धीरे धीरे जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ठंड जो है वो अब इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि दिसंबर का महीना आ चुका है। और जब 25 दिसंबर तक का समय आता है, 25 दिसंबर से लेकर देखिए कह सकते हैं कि 10 से 12 फरवरी तक ठंड जो है वो पड़ती है। और उसके बाद जो मौसम है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो थोड़ा सा उसमें बदलाव ज़रूर देखने के लिए मिलता है। तो अभी लोग थोड़ी सी उम्मीद लगा रहे हैं कि बारिश हो जाए तो शायद देखिए उनको थोड़ी सी राहत मिल पाए। जी हाँ, चल एक तरफ प्रदूषण की मार, दूसरी तरफ ठंड भी बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन द्वारा स्कूल प्रबंधन को क्या कुछ आदेश दिए गए हैं? देखिए जब कोल्ड वेव आती है उस वक्त हम देखते हैं कि जगह जगह पर जो है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अलाव जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था की जाती है, रैन बसेरे बनाए जाते हैं। उसी तरीके से दिल्ली में भी पिछली बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार की थी तब भी और इस बार भी जगह जगह पर लोगों के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं। और जो लकड़ियाँ जलाने की व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था है, वो भी जगह जगह पर की जाती है, जिससे लोग जो है कोई भी ठंड से ना मरे। कंबल वितरण का कार्यक्रम भी जगह जगह पर चलाए जाते हैं। कई ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि कंबल वितरण करती है जिससे गरीबों को थोड़ी सी राहत मिल सके। तो कह सकते हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में एक भी मदद जो है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं इस ठंड से बचाव भी करती है, एक राहत उनको मिलती है। तो ज़रूरी है कि देखिए सभी लोग आगे आएँ और इस कोल्ड वेव के आने से पहले जो है, जो लोग निचले तबके के हैं, जो लोग सड़क पे ही रहते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं मदद करें। जी हाँ, चल फिलहाल दिल्ली वासियों का क्या कुछ कहना है इस पर, चूंकि इस तरीके से AQI बढ़ रही है, अब ठंड भी बढ़ रही है, परेशानी दोगुनी हो रही है। ऐसे में उन लोगों का क्या कुछ कहना है दिल्ली वासियों का? देखिए दिल्ली वासियों की बात करें तो दिल्ली वासी जो है वो दिल्ली की ठंड को कहीं ना कहीं एंजॉय करते हैं, क्योंकि दिल्ली की सर्दी जो है वो कहीं ना कहीं देश भर में फेमस है। और लोग जो कि खास करके दक्षिण के लोग हैं वो दिल्ली की ठंड में यहाँ के वेदर को एंजॉय करने के लिए आते हैं। और दिल्ली के लोग भी देखिए इस ठंड को कहीं ना कहीं एंजॉय करते हैं, क्योंकि अब ठंड भी देखिए बहुत कह सकते हैं कि कम समय के लिए आती है। हालांकि इस बार क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई है तो इसलिए नवंबर से ही ठंड जो है और देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन हर बार का ये होता है कि दिसंबर से ठंड पड़ती है और तकरीबन 1.5 महीने के करीब ये ठंड रहती है, जिसको लोग काफ़ी इन्जॉय भी करते हैं। और यही कारण है कि लोग इस वेदर को इन्जॉय तो कर सकते हैं, लेकिन पोल्यूशन की मार इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि लोगों को कहीं ना कहीं पोल्यूशन का प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है, ठंड का प्रभाव कम पड़ रहा है। जी ठीक है, खैर विस्तार से जानकारी देने के लिए आंचल आपका धन्यवाद।